एक बहन ने अपने प्रेमी भाई के साथ सरसों के खेत में किया कुछ ऐसा कांड कि भाई की हो जाती है मौत और बहन हो जाती है गंभीर रूप से घायल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के जयपुर के शिवदासपुर गांव की। शिवदासपुर गांव में एक अमित नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 24 साल। वह अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ आराम से रहा करता था। वह खेती बाड़ी में अपने माँ बाप का हाथ बटाता था। यानी कि उसी की एक बहन थी जिसका नाम विद्या था, जिसकी उम्र थी 21 साल और अमित की उम्र थी 24 साल। तो जो विद्या थी वह उसकी चाचा की लड़की थी, यानी कि चचेरी बहन थी। वह भी पड़ोस में ही रहा करती थी। अब अमित की निगाहें अपनी बहन विद्या से मिल जाती हैं और धीरे धीरे उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब वो एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और छुप छुप के मिला करते हैं, एक दूसरे से फ़ोन भी किया करते हैं घंटों घंटों तक। और दोनों ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाने लगते हैं कि जिएंगे तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। दोस्तों, इसी तरह से उनका मामला चल रहा था। घर वालों को किसी को पता नहीं था क्योंकि सब लोग जानते थे कि ये दोनों बहन भाई हैं, तो इस तरह का किसी को शक नहीं हुआ था। समय गुजरता है, 1.5 साल गुजर जाते हैं। 1.5 साल गुजरते गुजरते उन दोनों की प्रेम कहानी इसी तरह से चलती रहती है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ती है। दोस्तों, आज से 3 महीने पहले वो दोनों पकड़े जाते हैं रंगे हाथों। आज से 3 महीने पहले अमित अपनी बहन विद्या के घर में उसी के एक कमरे में उसके साथ आपत्तिजनक परिस्थिति में था और विद्या की माँ उनको देख लेती है। यह सब देखकर विद्या की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है और फिर तय किया जाता है कि अमित अब उनके घर नहीं आएगा। ना ही वो केस करते हैं, ना ही पुलिस केस बनवाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो विद्या का पिताजी है वह समझता है कि शायद समझ जाएगा, अब तो दोनों ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं, इनकी गलती माफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहाँ मानने वाले थे। उनको तो प्यार के पंख लगे हुए थे, वो तो हवाओं में उड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ घर बसाने का सपना देख रहे थे। समय गुजरता है, फिर एक दिन विद्या के पिता को पता लग जाता है कि उसकी बेटी अभी भी अमित से मिल रही है छुप छुप के। तो उसका पिता अपनी बेटी विद्या से कुछ नहीं कहता है और फिर उसका पिता अपनी पत्नी से मिल करके उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और फिर पड़ोस के ही गांव में एक लड़का मिल जाता है और फिर विद्या का पिता विद्या की शादी करवा देता है उस लड़के से। दोस्तों, विद्या की शादी हो जाती है। विद्या दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाती है और वहां पर 40 दिन रहने के बाद वह वापस अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास रहने के लिए आ जाती है। अब शादी को 42 दिन गुजर चुके थे और विद्या अपने मायके में अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। विद्या के माँ बाप यह समझ रहे थे कि अब विद्या सुधर गई है और अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विद्या कहाँ भूलने वाली थी अपने प्रेमी भाई को। दोस्तों, उसके बाद विद्या अपने भाई से बात करती है और फिर उससे फिर दोबारा से बातें करने लगती है। अब फोन पर जैसे उन दोनों की बातें हो रही थी तो विद्या का जो भाई है अमित, वह उसको बुलाता है, कहता है कि पड़ोस के ही एक सरसों के खेत में तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, कुछ बात करनी है, बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, विद्या घर से अपने भाई अमित से मिलने के लिए, भाई कहाँ, वो प्रेमी बना रखा था उसने, तो प्रेमी से मिलने के लिए खेतों में, सरसों के खेतों में चली जाती है। और फिर दोस्तों, घर वालों को पता लगता है कि विद्या यहाँ से गायब हो चुकी है। घर वाले इधर उधर विद्या को ढूंढते हैं आस पड़ोस में और घर वाले फिर अमित के घर जाते हैं, वहाँ से अमित भी गायब था। तो घर वालों को पूरा शक हो जाता है और दोनों के ही घर वाले उनको इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर उनको एक सरसों के खेत में दोनों ही लहूलुहान अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पे अमित के घर वाले पहुँचते हैं और अमित के घर वाले जब जाकर देखते हैं कि अमित के सर में गोली लगी हुई है और अमित लहूलुहान है, तो अमित के घर वाले सिर्फ अमित को उठाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, लेकिन अमित की जान बच नहीं पाती है। दोस्तों, विद्या के घर वाले विद्या को उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। विद्या के सर में जो जख्म था वो थोड़ा सा कम था, विद्या बच जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, विद्या से पूछती है कि आखिर ये हुआ क्या। तो विद्या सारी घटना बताती है। दोस्तों, विद्या बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। तो हमने प्लानिंग की कि हम एक दूसरे के साथ जी तो नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे के साथ कम से कम मर तो सकते हैं। तो हमने एक दूसरे को गोली मार ली और मरने का पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? क्या इस प्रेम कहानी की तुलना हीर रांझे से करोगे या फिर इस प्रेम कहानी को आप समाज के अंदर एक गंदगी बताओगे? आप क्या बताओगे इसके बारे में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कांड होने चाहिए या फिर समाज का एक दायरा होता है, उस दायरे में बंद कर हमें रहना चाहिए, या फिर मनमर्जी करके ऐसा काम करना चाहिए, या फिर ये काम सही है?
कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, उसे प्रेम ही तो किया था उन दोनों ने। तो आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं को मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर, और हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात। दोनों चैनलों को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, परिवारजनों से बनाकर रखें, परिवार वालों की अहमियत को समझें, रिश्तों की कदर करें। जय हिंद, जय भारत।